UFC फाइट फैंस, इंडियन व्यूअर्स के लिए एक और डिसअपॉइंटमेंट, इंडियन एमएमए लवर, यूएफसी लवर के लिए एक और डिसअपॉइंटमेंट। आई गेस आप लोगों को तब तक पता चल ही गया होगा कि भाई एक और हार। देखो यार, सपने बंद आंखों से देखने में मज़ा आता है, लेकिन उसको सच करने के लिए आंख खोलना पड़ता है। तब भाई ड्रीम इतनी जल्दी शैटर्ड हो जाते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हो। आज के इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड एक सैड न्यूज़ भी, उसका डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए करते हैं शुरू। ऑलराइट, हे व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, वेलकम बैक। शुरुआत करें सबसे पहले तो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में जो एक होप बिल्ड हो रहा था कौशिक साई कुमार नाम का, अनफॉर्चुनेटली वो होप हो गया है डिस्ट्रॉय। सो यहाँ पर मतलब एक और हार। अब मैं देखो ब्लेम नहीं कर सकता हूँ किसी को भी, मतलब ऑब्वियसली मैं कौन होता हूँ ब्लेम करने वाला भाई। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलूँ और वो वहाँ पे मतलब फाइट करे केज के अंदर में, सो भाई मेरा इतना औकात नहीं कि मैं उसके लिए कुछ भला बुरा बोलूँ, उसको ये बोलूँ कि ऐसा करता वैसा करता। देखो एज अ फाइटर उसने ट्राई किया, उसने कोशिश किया, बट एक चीज़ है ना, एक चीज़ अब देखो यार, मतलब रहन सहन भी कितना फ़र्क डालता है। अब अगर बाहर के कंट्रीज में देखो, यहाँ पर मतलब हर कोई यहाँ पर मतलब ऐसा है कि मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब ये छोटे से ही मतलब इतने वॉरियर टाइप के हो जाते हैं ना। मतलब एक दो पंच इंडियन फाइटर्स सहन नहीं कर पा रहे अपने फेस पे, ऐसा क्यों हो रहा है? ये फाइट 3 राउंड तक, मतलब 3 राउंड के अंदर में ही फिनिश हो गया है। 2 राउंड तो लग रहे थे काफी, मतलब पहले राउंड में काफी अच्छा लग रहा था, बट सेकेंड राउंड में थोड़ा सा गैस आउट होने लग गया था कौशिक साई कुमार। ऐसा मुझे मतलब लग रहा था देख के उनका हाव भाव, उनके बिहेवियर की, मतलब वो और मतलब फाइट नहीं करना चाहते ऐसे। क्योंकि देखो जब रियलिटी चेक जब हमको मिलता है ना ब्रो, ऐसा नहीं है। क्योंकि घर पे फाइट करना, समझ रहे ना, लोकल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना अलग बात है, लेकिन जब आप असली, जब एक वॉरियर के साथ फाइट करते हो, मतलब अब ये फाइटर्स ऐसे ट्रेन किए जाते हैं ना कि भाई भले एक दो हार्ड पंच लगे लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है। अगर देखो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो तो डैन हुगर जैसे फाइटर, मोइकानो, अब देखो उनका शोल्डर जो कि डिसलोकेटेड था जब उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट बीडीएस, बट फिर भी उन्होंने ग्रैपलिंग रेसलिंग से कैसे बीट किया। डैन हुकर अपने टूटे हुए हाथ, जो ब्रोकन यहाँ ऑर्बिटल बोन, ये सब के बावजूद भी उसने फाइट को जीता। सो ये चीज सोच रहे हो ना कितना ज्यादा अलग बनाता है। सो इंडियन फाइटर्स में वो चीज कमी है कि मतलब एक दो पंच अगर वो अच्छे से मतलब फेस पे उनका लग जाता है, फिर वो मतलब फाइट को वहीं पे छोड़ देते हैं, गिव अप करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो ना, वो हार्ड पंच के कहते हैं ना भाई, उनका आदत सा नहीं है। एंड भाई जिस तरीके से मतलब बॉडी शॉट्स, ब्रूटल बॉडी शॉट्स लगाए ली स्कॉट ने, फाइट फिनिश। अब होप करेंगे कि भाई, मतलब होप तो अब और है नहीं करने के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि भाई आने वाले 5-6 सालों में कोई ऐसा फाइटर निकलेगा जो कि मतलब कड़ी टक्कर दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है। एंड आई गेस बहुत टाइम गुजरने वाले हैं, बहुत टाइम लगने वाला है एक इंडियन फाइटर को, समझ रहे हो ना, मतलब यूएफसी में, मिक्स्ड मार्शल की दुनिया में एकदम उभरता हुआ सितारा बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो तब तक आप लोगों को करना पड़ेगा इंतज़ार, हमें भी करना पड़ेगा इंतज़ार, और क्या ही बोल सकते हैं। सो बस एक और डिसअपॉइंटमेंट, एक और लॉस, दैट्स द एंड। ऑलराइट ऐसे फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करें अगर हम नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। सो अरमान सरूकियन जो कि कॉर्नर में मौजूद थे हमजाद चिमाएव के UFC 319 के फाइट के टाइम पे, जब वो फाइट कर रहे थे ड्रिकस डु प्लेसिस के अगेंस्ट। एंड इस फाइट के दौरान कुछ ऐसे बातचीत हुए अरमान सरूकियन ने, जो अभी यहाँ पर मतलब रिवील किया कि हमजाद चिमाएव 3rd राउंड के बाद यहाँ पर स्ट्राइकिंग करने के लिए देख रहे थे, सबमिशन विक्ट्री हासिल करने के लिए देख रहे थे, और अरमान सरूकियन को भी अपने टीम मेंबर के साथ में बातचीत कर रहे थे, क्या मैं अब स्ट्राइकिंग कर सकता हूँ? सो अरमान सरूकियन का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, जो गेम प्लान हमने सेट किया है वो अभी कारगर हो रहा है, वो अभी वर्क कर रहा है। सो उसी पे ही टिके रहो, स्टिक टू द गेम प्लान, डोंट रश, डोंट हरी, कुछ गलत मूव मत करना, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हो। यहाँ पर मतलब इमीडिएट सबमिशंस के लिए या फिर स्ट्राइकिंग के लिए मत जाओ। सोचो अगर हबीब नूरमगोमेडov ने जो यहाँ पर सजेशन दिया था हमजाद चिमाएव को कि वह स्ट्राइकिंग करो, अगर ऐसा करता तो क्या होता, कुछ अलग ही सिनेरियो बनता। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो देखो एक 5 राउंड सेम पेस के साथ, सेम गेम प्लान के साथ, ग्रैपलिंग, रेस्लिंग, भाई मतलब ना बॉडी का सारा एनर्जी निकल जाता है 2 राउंड 1 राउंड में। लेकिन 5 राउंड तक हमजाद चिमाएव ने वो किया, उसके लिए तो भाई बिग सल्यूट। क्योंकि भाई इतना
प्रेशर उन्होंने डाला अपना ग्रैपलिंग रेसलिंग के दम पे, फाइट को जीता एंड कंटिन्यूसली वैसा ही फाइट किया। ग्राउंड में कंट्रोल करना, होल्ड करना कोई बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात है, ये काफी मुश्किल होता है ये करना। सो उन्होंने किया, काफी मजेदार था। अब देखो ऑब्वियसली हमें एंटरटेनिंग फाइट चाहिए, आदत से हो गया है ना। सो ये एक तरफ से देखो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि ऐसा कोई फिनिश, कोई ऐसा मतलब धुआंधार, कोई नॉकआउट विक्ट्री ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट यहाँ पर ये 5 राउंड तक जो हमजा चिमाएव ने किया, ये करना भी इतना इजी नहीं होता है, ये बहुत टफ होता है। वेल अगर यहाँ पर जो हमजा चिमाएव जो काफी उत्सुक हो रहे थे कि भाई स्ट्राइकिंग करेगा, सबमिशन विक्ट्री के लिए जाएगा, अगर ऐसा थोड़ा हड़बड़ी करता तो शायद यहाँ पर चांसेस कम जाता है यहाँ पर हमजा चिमाएव के जीतने का। सो आपको क्या लगता है क्या होता अगर हमजा चिमाएव ट्राई करता स्ट्राइकिंग करने का, क्या होता? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर शेयर। ऑलराइट इफ फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे बिग फाइट्स हो गए हैं अनाउंस। सो अक्टूबर 18 के टाइम पे हमें कुछ धमाकेदार फाइट नाइट देखने का मौका मिलने वाला है एंड ये चीज क्लियर हो गया है कि हमजा चिमाएव वर्सेस आरडीआर का फाइट नहीं होने वाला है नेक्स्ट, क्योंकि आरडीआर वर्सेस फ्लफी हर्नांडेज के बीच में हो चुका है फाइट फिक्स्ड। तो हमें बहुत जल्दी अक्टूबर के टाइम पे हर्नांडेज वर्सेस रिनेडे राइडर के बीच में देखने का मौका मिलेगा फाइट एंड ये फाइट जो जीतेगा हो सकता है कि वो भी बहुत जल्दी टाइटल फाइट में नजर आ सकता है। एंड सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्लन वेरा एंड ज़बीर के बीच में भी फाइट हो चुका है सेट एंड केविन हॉलैंड कैसे दूर रख सकते हैं भाई, तो केविन हॉलैंड का भी फाइट हो चुका है यहाँ पर बिल्कुल सेट। सो अब आएगा असली मजा। सो केविन हॉलैंड वर्सेस माइक मैलॉट के बीच में हो चुका है फाइट सेट। सो अब देखना होगा क्या होता है ये फाइट नाइट इवेंट में, क्योंकि ये फाइट कुछ आने वाले फाइट को भी मतलब क्लियर कर सकता है कि कौन होगा हमजा चिमाएव के लिए कड़ी टक्कर। सो रिनेडे राइडर या फिर फ्लफी एंथनी हर्नांडेज। ऑलराइट इफ फाइट इवेंट, चलिए बढ़ते आगे बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस आखिर इलिया टपोरिया का फाइट आखिर होगा किसके साथ नेक्स्ट? सो यहाँ पर देखो न्यूज निकलकर ये आ रहा है कि बहुत जल्दी अरमान शाहरुख का फाइट होने वाला है यहाँ पर अक्टूबर या फिर नवंबर के टाइम पे अबू धाबी या फिर कतर में जो फाइट होने वाला है वहाँ उसी फाइट इवेंट का हिस्सा अरमान शाहरुख हो सकते हैं। एंड अरमान शाहरुख ने चीज का भी खुलासा किया है कि भाई उनका और डेना वाइट का यहाँ पर बातचीत हुआ है एंड कौन सा फाइट यहाँ पर कौन सा होगा नहीं होगा फिलहाल इसका तो कोई यहाँ पर मतलब प्रॉपर आंसर तो नहीं दिया है, बट यहाँ पर कुछ नाम्स निकल कर आए हैं जिसके साथ हो सकता है अरमान शाहरुख का नेक्स्ट फाइट। सो अरमान शाहरुख के मुंह से अब सुन लो क्या है वो, कब होने वाला है इनका फाइट, क्या होगा आगे, चेक आउट द वीडियो। Вернуться в январе-феврале, а я уже давно не дрался, и я думаю, что мне нужно будет подраться вот в октябре-ноябре. И я разговаривал с боссами вчера. Они сказали, что, может быть, организуют бой с кем-нибудь. В Абу-Даби. В Абу-Даби, либо в Блин, Катаре. это очень круто было Либо бы. в Катаре. В Катаре хотят турнир? Да, в Катаре турнир хотят. Может быть, Гейджи, может быть, Хукер, может быть, это О, Пэдди. слушай, а ты кого сам бы предпочел бы из этого списка? Пэдди. Пэдди? Но Пэдди нацелен на Илью тоже, как и ты. Выход на Илью можно через этот бой, да? Да, аккуратно выйти, Топорова нокаутировать, идти дальше. सो गाइस देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। सो यहाँ पर इलिया टपोरिया जो देख रहे हैं यहाँ पर जनवरी या फिर फरवरी में फाइट करने का, ऑक्टोबर में रिटर्न करने का, वो भी भाई नए साल में 2026 में रिटर्न करना चाहते हैं। अब ये ऐसा होगा नहीं होगा, वेल आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर अरमान शाहरुख का कहना है कि फिलहाल अगर इलिया टपोरिया नेक्स्ट नए साल में करेगा कमबैक तो तब तक यहाँ पर मैं कुछ फाइट्स कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लंबे समय तक फाइट नहीं किया है। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अरमान शाहरुख का यहाँ पर मतलब लिस्ट में तो है डैन हुकर, पैडी पिम्बलेट, जस्टिन गेजी। सो अब देखना होगा कि यूएफसी क्या डिसाइड करता है। हालांकि अरमान शाहरुख तो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट होगा तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मतलब काफी मजा आने वाला है इस फाइट में, ऑब्वियसली काफी धमाका लगने वाला है एंड पैडी पिम्बलेट भी काफी क्लोज है टाइटल शॉट के। सो यहाँ पर मतलब अरमान शाहरुख अब उनको बस टाइटल शॉट चाहिए, लेकिन उसके लिए तो उनको एक और फाइट जीतना ही पड़ेगा। सो अब देखना होगा डैन होकर, पैडी पिम्बलेट, जस्टिन गेजी किसके अगेंस्ट में फाइट हो सकता है बिल्कुल सेट। मुझे लगता है कि डैन होकर या फिर पैडी पिम्बलेट इन दोनों के साथ में फाइट, मतलब किसी एक के साथ में फाइट हुआ तो ज्यादा मजेदार लगेगा जस्टिन गेजी के साथ, क्योंकि अभी उनका कोई ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, वैसा कोई बैक एंड फोर्थ सोशल मीडिया वॉर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि डैन होकर, पैडी पिम्बलेट, अरमान शाहरुख ये मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सो अब देखना होगा जब फाइनली हमें फाइट अनाउंस होते हुए नजर आएगा। सो अरमान शाहरुख का नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, एंड क्या उसके बाद उनको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट जनवरी या फिर फरवरी में,
जब इलिया टपोरिया करेंगे दोबारा ऑक्टेगन में एंट्री। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा फाइट ज्यादा बेस्ट होगा फॉर अरमान सरूकियन? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। तो यूएफसी फाइट फैंस आपको कौन सा अपडेट ज्यादा मजेदार लगा? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलती किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एमएमए नाउ हिंदी। जय हिंद।